आपका भाग्य आपके फैसले तय नहीं करते, आपकी आदतें तय करती है। सोचिए, अगर आपकी सुबह देर से उठने की आदत ना होती तो क्या आज आपकी जिंदगी कुछ और होती या नहीं? रुकिए, क्या आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? तो चलिए एक ऐसे अदृश्य शक्ति को समझते हैं जो आपके हर अच्छे बुरे फैसलों के पीछे है, आदत। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं हर बार वही गलती क्यों दोहराता हूँ? या मैं शुरू तो करता हूँ लेकिन टिकता क्यों नहीं? या फिर मेरे सपने तो बड़े हैं लेकिन मैं रोज वही बेकार दिन क्यों जीता हूँ? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की ताकत है जो हर दिन आपकी जिंदगी चला रहा है। आपकी आदत है। एक साधारण महिला थी, उसका नाम था लिशा, जिसने सालों तक स्मोकिंग की, शराब पी और कर्ज में डूबी हुई थी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। उसने सिर्फ एक आदत बदली और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो स्मोकिंग छोड़ पाई, फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गई और खुद पर यकीन करना सीख गई। क्या उसने कोई जादू किया? नहीं, उसने आदतों की साइंस को समझा। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग फैसले नहीं पैटर्न्स बनाता है। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल उठाना या स्ट्रेस में मीठा खाना, ये सोच समझ कर नहीं होता, ये आदतें चलाती है और ये आदतें हर दिन को आकार देती है। हर दिन आपके हर हफ्ते को बदलता है, हर हफ्ता महीनों में, और महीनों का जोड़ ही तो होती है आपकी जिंदगी। तो सोचिए, अगर आप अपनी आदतें बदल लें तो क्या आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते? लेखक कहते हैं कि आदतें बदलो, जीवन बदल जाएगा। एक सच्चाई बताऊं, आपके सपने छोटे नहीं हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाला सिस्टम बहुत कमजोर है, और वो सिस्टम है आपकी रोजमर्रा की आदतें। रोज सुबह आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या टालते हैं, यही तय करता है कि आप कौन हैं और कौन बन सकते हैं। जिंदगी एक बड़ी क्रांति से नहीं, छोटे छोटे बदलावों से बदलती है, और हर बदलाव की शुरुआत होती है एक नई आदत से। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर कल से सिर्फ एक अच्छी आदत जोड़नी हो तो वो क्या होगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। द हैबिट लूप, क्यों रूटीन रिवार्ड। लोग अपनी जिंदगी नहीं बदलते क्योंकि वो कारण नहीं पहचानते, सिर्फ नतीजे से लड़ते रहते हैं। आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं लेकिन हर बार फिर वहीं से करते हैं। क्यों? क्योंकि आदतें कभी खत्म नहीं होती, उन्हें सिर्फ बदला जा सकता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप बार बार उसी गलती को क्यों दोहराते हैं? या फिर अच्छी आदतों को अपनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब एक अदृश्य चक्र है जिसे हम कहते हैं हैबिट लूप, संकेत, क्रिया और इनाम। और इस चक्र को समझना आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एक युवा लड़का था अर्जुन। अर्जुन हर रात देर तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था। सुबह देर से उठता, काम टालता और हर शाम खुद से कहता, कल से सब बदल दूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आया। फिर एक दिन अर्जुन को एक लाइफ कोच ने एक सवाल पूछा, तुम सुबह देर से क्यों उठते हो? अर्जुन बोला, क्योंकि रात को नींद ही देर से आती है। कोच ने फिर पूछा, और रात को करते क्या हो? अर्जुन बोला, मोबाइल चलाता हूँ। अब कोच ने अर्जुन को हैबिट लूप समझाया। पहला संकेत अर्थात क्यू, रात को बोरियत या थकान। दूसरा क्रिया अर्थात रूटीन, मोबाइल स्क्रॉल करना। तीसरा इनाम अर्थात रिवार्ड, तत्कालिक आराम या डोपामाइन की खुशी। और यही है हर आदत का चक्र, क्यू, रूटीन, रिवार्ड। कोच ने अर्जुन से कहा, तुम मोबाइल नहीं छोड़ सकते जब तक तुम उस इनाम को नहीं पहचानोगे और उसे कोई नया रास्ता नहीं दोगे। तो अर्जुन ने एक प्रयोग किया। हर रात जब वो थकता, वो मोबाइल की जगह एक गर्म चाय पीता, हल्की किताब पढ़ता, और धीरे धीरे उसका रिवार्ड बदल गया। धीरे धीरे आदत बदल गई। और यही है हैबिट लूप। आप अपनी आदत को तभी बदल सकते हैं जब आप उसके संकेत, क्रिया और इनाम को समझते हैं। आप जो बार बार करते हैं वो सिर्फ एक आदत नहीं है, वो एक गहरी भावनात्मक जरूरत का जवाब है। और जब आप उस जरूरत को पहचान लेते हैं, आप पुराने रूटीन को नए रिवार्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। यही है हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन की कुंजी। किसी आदत को छोड़ने की कोशिश मत करो, उसे दोबारा डिजाइन करो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके सबसे बुरी आदत के पीछे क्या संकेत छुपा है और क्या इनाम आपको बार बार उसकी ओर खींचता है? कमेंट करके जरूर बताइए। दिमाग में आदतें कैसे बनती हैं? आपका दिमाग कभी सोचता नहीं, वो हर वक्त आपके अनुभवों से भविष्य बना रहा होता है।
तो अगली बार जब आप कहें मैं तो ऐसा ही हूँ तो रुकिए, क्योंकि वो आप नहीं है, आपकी पुरानी वायरिंग बोल रही है। क्या आपने कभी सोचा है मैंने ये आदतें कब सीखी, या मैं कुछ बदलना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा दिमाग जैसे विरोध करता है? तो जवाब है आपका ब्रेन आपको बचा रहा है अपनी ही बनी हुई पुरानी नक्शे से, क्योंकि हर आदत सुविधा के नाम पर ब्रेन का शॉर्टकट बन जाती है और ये शॉर्टकट्स धीरे धीरे आपकी जिंदगी बन जाते हैं। कहानी शुरू होती है युगन नाम के बुजुर्ग से। युगन को एक गंभीर बीमारी हुई जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। वो नए चेहरे पहचान नहीं सकता था, लेकिन हैरानी की बात ये थी वो हर सुबह अपने घर के पास टहलने निकल जाता और वापस सही सलामत लौट भी आता। डॉक्टर्स भी चौंक गए। कैसे? MRI स्कैन ने बताया युगन का दिमाग सोचने वाले हिस्से को भूल चुका था, लेकिन वशल गंगेलियन नाम का हिस्सा जो आदत बनाता है वो अभी भी सक्रिय था। मतलब याददाश्त जा सकती है, सोचने की शक्ति घट सकती है, लेकिन आदतें तब भी जीवित रहती है। लेखक भी यही बताते हैं, जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है, जैसे कार चलाना, ब्रश करना या घूसे में एक जैसी प्रतिक्रिया देना। ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ब्रेन की आदत प्रणाली में गहराई से लिखे जा चुके हैं। यही वजह है कि आदतें इतनी जिद्दी होती है, क्योंकि वो आपके दिमाग में खुद को हार्डवायर कर चुकी होती है। अब सोचिए, अगर नकारात्मक आदतें इतनी गहराई से जुड़ सकती है तो क्या हम उसी गहराई से सकारात्मक आदतें नहीं जोड़ सकते? सवाल ये नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप बार बार दोहराने को तैयार हैं, क्योंकि ब्रेन आदत को सोच से नहीं अभ्यास से सीखता है। आपका दिमाग आपकी कहानी का कैदी नहीं है, वो आपकी कहानी का लेखक है, तो उसे दोबारा लिखिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके अंदर कौन सी आदत इतनी गहराई से बैठी है जिसे आप बदलना चाहते हैं, और क्या आप उसे बार बार दोहराने की ताकत रखते हैं? तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। आदत बदलने का सुनहरा नियम। आदतें मारी नहीं जाती, उन्हें बदला जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ये आदत छोड़नी है तो रुकिए, क्योंकि आदत छोड़ने की कोशिश ही सबसे बड़ी भूल है। क्या आप लगातार एक ही चीज दोहराते हैं, फिर पछताते हैं, फिर वादा करते हैं, फिर टूट जाते हैं? जैसे अब से जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही पैकेट हाथ में होता है, या अब से गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन वही ट्रिगर आते ही फिर वही रिएक्शन। तो सवाल उठता है, क्या आदतें वाकई बदली जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। टोनी डंगी एक अमेरिकी फुटबॉल कोच थे। उन्होंने एक बहुत ही अजीब रणनीति अपनाई। वो अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल नई टेक्निक सिखाने की बजाय उनकी पुरानी आदतों के बीच सिर्फ एक चीज बदलते थे, रिस्पॉन्स। टोनी ने सीखा था कि आप संकेत नहीं हटा सकते और आप इनाम भी नहीं बदल सकते, लेकिन आप रूटीन यानी उस संकेत पर की जाने वाली प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। यही है आदत बदलने का सुनहरा नियम। सेम संकेत, सेम रूटीन, सेम रिवार्ड। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्ट्रेस होता है और आप चॉकलेट खाते हैं तो संकेत क्या है? स्ट्रेस। इनाम क्या है? राहत। अब चॉकलेट की जगह आप म्यूजिक सुन सकते हैं या किसी दोस्त से बात कर सकते हैं। रूटीन बदली, क्यों, और रिवार्ड वही के वही रहा। धीरे धीरे दिमाग नई आदत को सीख लेता है, क्योंकि इनाम तो वही है। और यही तरीका टोनी ने अपने खिलाड़ियों पर अपनाया और एक दिन उसी टीम ने सुपर बॉल जीत लिया, क्योंकि खिलाड़ियों की आदतें नहीं मरी लेकिन नई बन गई। आपके अंदर जो ताकत है वो इस बात में नहीं है कि आप सब कुछ एक दिन में बदल सकते हैं, बल्कि उस छोटे से फैसले में है। जब अगली बार वही संकेत आए और आप वही पुराना रास्ता चुनने के बजाय नया रूटीन आजमाएं। हर बार जब आप ये करते हैं, आप अपने दिमाग में एक नई सड़क बना रहे होते हैं। आदतें हटाई नहीं जाती, वो मोड़ी जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी जिंदगी में कौन सा संकेत बार बार आता है? मुख्य आदत है, छोटे बदलाव जो सब कुछ बदल सकते हैं। बदलाव कभी एक साथ नहीं आता, वो दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वो धीरे धीरे चुपचाप एक आदत से शुरू होता है, और वो पहली आदत होती है की स्टोन हैबिट। क्या आप भी कभी सोचते हैं मैं कहाँ से शुरुआत करूं? इतनी सारी बुरी आदतें हैं, कौन सी पहले छोड़ूं? या जिंदगी बहुत उलझ गई है, कैसे सुलझाऊं? तो जवाब है, सब कुछ आपके साथ बदलने की जरूरत नहीं, बस एक मुख्य आदत को पहचानिए, वही डोमिनो की तरह बाकी जिंदगी को भी बदल देगा।
कहानी शुरू होती है लिसा एलन की, जिसके बारे में हमने भूमिका में थोड़ा सुना था। लिसा स्मोकिंग करती थी, शराब पीती थी, बेरोजगार थी और आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। फिर एक दिन एक ब्रेकअप के बाद उसने खुद से एक छोटा सा वादा किया, मैं सिर्फ एक चीज बदलूंगी, मैं दौड़ना शुरू करूंगी। बस यहीं से क्रांति शुरू हुई। वो रोज सुबह उठकर दौड़ने लगी। धीरे धीरे उसने सिगरेट छोड़ी, बेहतर खाना शुरू किया, समय पर सोना भी शुरू किया। उसे नई नौकरी मिली, आत्मविश्वास आया और पूरा जीवन बदल गया। कैसे? क्योंकि दौड़ना उसकी की स्टोन हैबिट बन गया। लेखक बताते हैं की स्टोन हैबिट्स वो आदत होती है जो अकेले नहीं बदलती, वो आपके सोचने, महसूस करने और फैसले लेने के तरीके को बदल देती है। ये छोटे छोटे जीत की तरह काम करती है, जो दिमाग को विश्वास देती है कि हाँ, मैं भी बदल सकता हूँ। अब आप सोचिए, अगर आप सिर्फ एक आदत चुने जिससे आपकी पूरी जिंदगी भी प्रभावित हो जाए, तो वो कौन सी होगी? क्या वो सुबह जल्दी उठना होगा, रोज ग्रेटिट्यूड लिखना होगा, हर दिन 30 मिनट पढ़ना होगा? ये आदतें छोटी लगती है, लेकिन इनकी जड़ें गहरी होती है। ये है की स्टोन की तरह, जैसे किसी पुल की सबसे मजबूत ईंट जिससे पूरी संरचना टिकती है। अगर आप सही आदत को पकड़ लें तो बाकी चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। तो अब आपसे एक सवाल है, आपकी जिंदगी में एक ऐसी कौन सी छोटी आदत है जो आपकी सोच, भावनाओं और रोजमर्रा की दिनचर्या को बदल सकती है? कमेंट में जरूर बताइए। आत्मनियंत्रण भी एक आदत है। आपको अपने जीवन को बदलने के लिए सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना चाहिए, थोड़ी देर खुद को रोक पाना, क्योंकि हर जीत की शुरुआत एक ना से होती है। क्या आप भी सोचते हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाता, मैं बार बार टूट जाता हूँ, आखिर क्यों? तो जान लीजिए, आप में कमी नहीं है, आप बस उस मांसपेशी को ट्रेन नहीं कर पाए जिसे कहते हैं विल पावर। और सबसे अच्छी बात है, इसे भी सीखा जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है, आदत बना सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने छोटे बच्चों को एक कमरे में बैठाया, एक प्लेट में रखा था मार्शमैलो, अर्थात मीठा सफेद टॉफी जैसा चीज। बच्चों से कहा गया, अगर तुम इसे अभी नहीं खाओगे और 15 मिनट बाद मैं आऊं तब तक नहीं खाओगे तो तुम्हें 2 मिलेंगे। कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिए, लेकिन कुछ बच्चों ने खुद को रोक लिया। सालों के बाद रिसर्च ने पाया, जिन बच्चों ने इंतजार किया था वो जिंदगी में ज्यादा सफल, फोकस्ड और खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कौशल सीखा था, सेल्फ कंट्रोल। लेखक बताते हैं, विल पावर कोई एक बार की लड़ाई नहीं है, ये हर रोज की प्रैक्टिस है। जैसे व्यायाम से शरीर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे निर्णयों से आत्मनियंत्रण बनता है। जैसे जब आप मीठा खाने की इच्छा को 10 मिनट टालते हैं, जब आप मोबाइल की जगह किताब उठाते हैं, जब आप गुस्से में बोलने से पहले चुप रह जाते हैं। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, आप अंदर एक मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। अब सोचिए, आपके पास सारे टूल्स हैं, सारे प्लान हैं, सारे सपने भी हैं, बस एक दीवार है। जब आप थकते हैं, टूटते हैं, बहते हैं, तो वहां आपको थामने के लिए विल पावर चाहिए। और अब आप जानते हैं, वो भी सीखी जा सकती है। आपका आत्मनियंत्रण आपकी सबसे बड़ी आजादी है, और अच्छी बात यह है वो आपके अंदर ही है। संगठनों और कंपनियों में आदतों की भूमिका। आप सोचते हैं कि कंपनियां सिस्टम से चलती है, लेकिन सच्चाई ये है, कंपनी भी इंसानों की तरह आदतों से चलती है। और जब एक संगठन की आदतें बिगड़ जाए तो कोई भी सिस्टम उसे बचा नहीं सकता। क्या आप कभी ऐसी जगह पर काम कर चुके हैं जहां काम तो चलता है लेकिन चॉइस रहता है? या फिर कोई ऐसी टीम देखी है जहां हर कोई काम कर रहा है लेकिन दिशा नहीं? तो शायद वहां लोग नहीं, आदतें दूषित थी, क्योंकि हर संगठन के पास कुछ अदृश्य नियम होते हैं जो तय करते हैं वहां कैसे फैसले लिए जाते हैं, कैसे संवाद होता है और कैसे सफलता और विफलता आती है। कहानी शुरू होती है पॉल की, जब वो अल्काओ नाम की एक एल्यूमिनियम कंपनी के सीईओ थे। तो सबको लगा कि वो मुनाफे की बात करेंगे, शेयर प्राइस की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही, हम इस कंपनी की एक ही आदत बदलेंगे, सेफ्टी की आदत। शेयर होल्डर हैरान थे, सेफ्टी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन पॉल जानते थे, अगर लोग काम करते समय सुरक्षा को आदत बना लेंगे तो संवाद सुधरेगा, जवाबदेही बढ़ेगी और सब कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे कर्मचारियों ने सुरक्षा को गंभीरता से लेना शुरू किया और उसके साथ ही आई बेहतर कम्युनिकेशन,
बेहतर सिस्टम, भरोसेमंद नेतृत्व और अंत में अभूतपूर्व सफलता। अलकाओ की वैल्यू कई गुना बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी कंपनी की आदत बदल दी। लेखक बताते हैं हर संस्था के पास ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट होती है जो कि वर्षों में बनती है। मीटिंग का तरीका, ग्राहक से बात करने का तरीका, निर्णय लेने का तरीका। और जब आप उन आदतों को बदलते हैं तो कंपनी का भविष्य बदल जाता है। मार्केटर्स आपकी आदतों को कैसे उपयोग करते हैं? आपको लगता है कि आप सोच समझ कर कुछ खरीदते हैं, पर सच्चाई ये है आपके खरीदने से पहले वो जान चुके होते हैं आप क्या चाहेंगे। आपकी आदतें अब सिर्फ आपकी नहीं रही। क्या आपने कभी गौर किया है जब आप किसी चीज की तलाश कर रहे होते हैं, अचानक उसी से जुड़ा विज्ञापन आपके सामने आ जाता है? या जब आप सोचते हैं आपने चॉइस किया पर हकीकत में वो चॉइस पहले ही डिजाइन कर दी गई थी? तो क्या ये सब बस इत्तेफाक है या फिर कोई आपकी आदतों को चुपचाप पढ़ रहा है? यह कहानी है टारगेट नाम की अमेरिका की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन की। एक दिन एक गुस्साया पिता उनके ऑफिस में घुस गया। उसने कहा, आप मेरी बेटी को प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स के ऑफर क्यों भेज रहे हैं? वो तो सिर्फ 16 साल की है। टारगेट ने माफी मांगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने फोन करके कहा, मुझे माफ करिए, दरअसल मेरी बेटी वाकई प्रेग्नेंट थी और हमें पता भी नहीं चला। टारगेट के डेटा वैज्ञानिकों ने लड़की की खरीदारी की आदतों से पहचान लिया था कि वो गर्भवती हो चुकी है, क्योंकि वो अचानक अनस्टेनेड लोशन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और बड़े बैग्स खरीदने लगी थी। लेखक हमें बताते हैं हमारी आदतें डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ती है। कंपनियां इन आदतों को ट्रैक करती है और फिर उस पैटर्न को देखकर ट्रिगर सेट करती है ताकि आप अगली बार वही खरीदे, वही चाहे, वही करें। जैसे जब आप ऑनलाइन जूते देखते हैं और वो पूरे इंटरनेट पर आपका पीछा करते हैं। जब आप सुबह ब्रश करते हुए एक जिंगल गुनगुनाते हैं और उसी ब्रांड को खरीदते हैं। या जब आप हर संडे डोमिनोज की ऐप खोलते हैं बिना भूख के भी। वो आपकी आदतों को शेप कर चुके होते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपनी पसंद खुद बना रहे हैं या कोई और चुपचाप आपके डिसीजन तैयार कर रहा है? मार्केटर्स कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, वो तो बस साइंस ऑफ हैबिट को आपसे पहले सीख चुके हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी आदतों के पीछे इस साइंस को समझेंगे या बस एक प्रोग्राम्ड यूजर बनकर रहेंगे? अगर आप अपने डिसीजन खुद नहीं बनाएंगे तो कोई और जरूर बनाएगा आपकी आदतों के जरिए। सामाजिक आदतें और समूह का प्रभाव। जब 38 लोगों ने देखा कि एक लड़की की जान जा रही है और कोई भी मदद के लिए नहीं आया तो सवाल उठा, क्या हम इंसान हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा? कभी सोचा है जब आप अकेले होते हैं तो कुछ करने की हिम्मत होती है, लेकिन जब भीड़ में होते हैं तो वो हिम्मत क्यों गुम हो जाती है? क्यों हम वही करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं, चाहे वो सही हो या गलत? लेखक बताते हैं आदतें संक्रामक होती है और सबसे ताकतवर होती है सोशल हैबिट्स, जो हम दूसरों से पकड़ते हैं बिना जाने। 1964 न्यूयॉर्क, रात के करीब 3 बजे कीटी नाम की एक लड़की अपने घर लौट रही थी। तभी एक आदमी ने उस पर हमला किया। वो चीखी, गिरी, उठी, मदद मांगी और 38 लोगों ने खिड़की से देखा पर कोई भी नीचे नहीं आया। बाद में जब पुलिस ने पूछताछ की तो सबने एक जैसी बात कही, मैंने सोचा कोई और मदद करेगा, मैं अकेला क्यों जाऊं? इसे कहा गया है द बाईस्टैंडर इफेक्ट। और यहीं से लेखक हमें बताते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव से नहीं बनती बल्कि सोशल प्रूफ से बनती है। अगर हम किसी भीड़ में हो और सब चुप है तो हम भी चुप रहते हैं। अगर सब ताली बजा रहे हो तो हम भी बजाते हैं, चाहे समझ में आए या न आए, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमें सबसे बड़ी भूख होती है स्वीकृति की। अब सोचिए, आपने कितनी बार कोई सपना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोगों को वो समझ नहीं आया। आपने कितनी बार चुप रहना चुना क्योंकि आपके आसपास के कोई और नहीं बोल रहा था। लेखक हमें बताते हैं अगर आप किसी भी आदत को बदलना चाहते हैं तो अकेले न कीजिए, उसे एक नए समूह का हिस्सा बनाइए जहां वही आदत नॉर्म बन जाए। जैसे अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो अकेले मत दौड़िए, एक रनिंग ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो ऐसे दोस्त बनाइए जो सुबह उठकर प्रेरित हो, क्योंकि हम वही बनते हैं जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है समाज में बदलाव लाने की, और सबसे बड़ा डर भी है समाज से अलग पड़ने का। अपनी आदत चक्र को दोबारा लिखना। आदतें हमें बनाती है
लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपनी आदतों को भी दोबारा बना सकते हैं। सवाल बस एक है, क्या हम सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कि एक गलती को बार बार क्यों दोहराते हैं, या कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं वो बार बार आपकी जिंदगी में क्यों लौट आती है? लेखक हमें कहते हैं, आपकी जिंदगी किसी चट्टान पर नहीं लिखी गई। आप अपने हैबिट लूप को रीराइट कर सकते हैं, बस आपको जानना होगा कैसे। यह कहानी है एड्रियन नॉर्मन की, एक ऐसा लड़का जो गलत संगत में पड़ा, लड़ाई झगड़े, चोरी, ड्रग्स और फिर सीधे जेल। जेल में वो अकेला बैठा था जब उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं मरते दम तक यही करूंगा? उसने अपने हैबिट लूप को डिकोड किया। पहला क्यू अर्थात संकेत, अकेलापन और भूसा। दूसरा रूटीन अर्थात क्रिया, हिंसा और चीखना। तीसरा रिवार्ड अर्थात इनाम, दूसरों से डरपन। अब उसने रूटीन बदली। अब जब वो भूसा होता तो वो किताब पढ़ता, सोचता, लिखता। धीरे धीरे उसका इनाम भी बदल गया। अब वो खुद को शांत और समझदार महसूस करने लगा। आज एड्रियन नॉर्मन एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो जेलों में जाता है दूसरों के हैबिट लूप को बदलने सिखाने। लेखक हमें बताते हैं, आप किसी भी आदत को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उस क्रिया अर्थात रूटीन को बदल सकते हैं। बस 3 स्टेप अपनाइए। पहला, पहचानिए संकेत। वो ट्रिगर क्या है जो आदत शुरू करता है, जैसे थकान, तनाव, बोरियत। दूसरा, समझिए अर्थात रिवार्ड। उस आदत से आपको असल में क्या मिलता है, जैसे सुकून, ध्यान, राहत। तीसरा, बदलिए अर्थात रूटीन। वही रिवार्ड पाने के लिए कोई नई बेहतर क्रिया अपनाइए। अब सोचिए, अगर एंड्रे जैसे कोई व्यक्ति जो जेल की काल कोठरी से निकलकर प्रेरणा स्रोत बन गया, तो क्या आप अपनी एक बुरी आदत नहीं बदल सकते? आपके अंदर पहले से ही वो आग है, बस दिशा चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।